ईरान अमेरिका जंग के बाद से भारत समेत दुनिया के कई देश प्रभावित हैं, जहां एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो दुनिया भर में त्राहिमाम मच सकता है। हैरानी की बात यह है कि खुद अमेरिका में भी इस जंग का भयंकर असर देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके राष्ट्रपति ट्रंप इस जंग को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में भी इस वक्त गैस और तेल का संकट गहरा चुका है। हालात ये हैं कि अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो वहीं ई कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म से लेकर एयरलाइंस तक ने महंगाई का बड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही पोस्टल सर्विस भी महंगी होने वाली है, क्योंकि तेल के महंगा होने से ट्रांसपोर्ट की लागत में इजाफा होगा और इससे महंगाई की मार पड़नी तय है। खुद ट्रंप को भी इस बात की टेंशन है कि ईरान युद्ध से अमेरिका में महंगाई और ज्यादा चरम पर पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी ट्रंप इस जंग में इस तरह फंस चुके हैं कि ना तो वो इस जंग को जीत पा रहे हैं और ना ही इस जंग से बाहर निकल पा रहे हैं। ऐसे में जंग से पीछे हटना ट्रंप के डर को साफ जता रहा है। डर इस बात का है कि अगर ट्रंप इस जंग से पीछे हटे तो दुनिया में अमेरिका की थू-थू होगी और ये संदेश जाएगा कि अमेरिका ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन परेशानी ये भी है कि अगर वो जंग में बना रहता है तो इसे जीतने के लिए तमाम हथियारों, मिसाइलों और फाइटर जेट्स को दांव पर लगाना होगा और इससे अमेरिका को और ज्यादा भारी आर्थिक नुकसान होगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग का असर अमेरिकियों पर भी दिखने लगा है। अमेज़न ने अपनी ई कॉमर्स डिलीवरी पर फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की है, तो वहीं कुछ एयरलाइंस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच भरपाई के लिए चेक इन बैग्स पर लगने वाली फीस को बढ़ा दिया है। अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो शुक्रवार को अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत बढ़कर $4.09 प्रति गैलन हो गई। ये ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की कीमत से $1 प्रति गैलन से भी अधिक है, जबकि अगस्त 2022 के बाद पेट्रोल की कीमत का ये सबसे ऊंचा स्तर है। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका में डीजल की कीमत में भी बड़ा उछाल आया है। एक साल पहले ये $3.64 प्रति गैलन थी, जो शुक्रवार को बढ़कर $5.53 प्रति गैलन हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान के खिलाफ युद्ध और लंबा खिंचता है तो इससे अमेरिका में सप्लाई चेन भी बुरी तरह से बाधित हो सकती है। न्यूयॉर्क की एनालिस्ट रचेल जिएम्बा ने द वॉशिंगटन पोस्ट से खास बातचीत में कहा है कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इससे बच सकता है। ये वैश्विक बाजार है। एक हफ्ते पहले तक भी एक्सपर्ट चिंतित थे, जबकि अब वो और ज्यादा चिंतित हो गए हैं। बता दें कि मिडिल ईस्ट में 37 दिनों से जारी जंग के बीच ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रव्यापी शटडाउन बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 864 घंटे से इंटरनेट बंद है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेट ब्लॉक्स ने कहा है कि ये किसी भी देश का अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रव्यापी इंटरनेट शटडाउन है। ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी सामान्य तौर पर केवल 1% है, जिससे 90 मिलियन से अधिक लोग वैश्विक इंटरनेट से कट चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने पहले वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी रखी थी, लेकिन संघर्ष बढ़ने के साथ ही उसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से काटकर नेशनल नेटवर्क तक सीमित कर लिया। ये फैसला यूएस और इजरायली हमलों के बाद लिया गया, जिसके बाद सरकार ने इंटरनेट एक्सेस पर सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।